नाज़रीन, मैं हूं अशफाक हुसैन और मेरे साथ पाकिस्तान के ही नहीं इंटरनेशनल सुपरस्टार जनाब मोहम्मद राना साहब मौजूद हैं। और ये क्या कर रहे हैं मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ये एक सरप्राइज़ है। मोहम्मद साहब बताइए, बड़ा अच्छा और बहुत डिफरेंट किस्म का गेटअप है आपका। सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी सबको अस्सलाम वालेकुम। और डिफरेंट गेटअप की वजह से ही मैंने साइन किया ये, और मैडम ने जब बताया था। आपकी एक रिवायत रही कि आपने हमेशा जो काम किया है थोड़ा काम किया है। हाँ। और मुनफरद काम किया। बिल्कुल, और मेरी कोशिश भी यही होती है कि डिफरेंट रोल आए कोई। अब जिस तरह ये फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग अ डाकू। फिल्मों में आप कभी डाकू नहीं बने? नहीं, डाकू नहीं मैं कभी बना। वैसे बने, मतलब वैसे हाँ, बदमाश टाइप। हाँ वो बदमाश वगैरह बने, हाँ हाँ, वो किया। लेकिन कभी डाकू का नहीं किया था, तो चैलेंजिंग रोल था मेरे लिए। तो मैडम ने मुझे जब फ़ोन किया, मैडम संगीता ने, तो कहती बड़ा ज़बरदस्त रोल है तो तू बता। मैं कहा मैडम मुझे आप बताएं। तो उन्होंने कहा वो सारे नवाब हैं, एक डाकू है। मैं कहा आगे ना सुनाए, मुझे समझ आ गई, बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग रोल और चैलेंजिंग है। और अभी हमने कल मेरा पहला दिन था यहाँ पे, तो आज गाने का शूट हो रहा है, सो आई एम एंजॉयिंग इट। ऐसे क्लासिक काम हमारे यहाँ हो नहीं रहे। हाँ, रूटीन में ड्रामा बनना, रूटीन में फिल्म बन रही है। वो ये चीज़ हमें ले बैठी है कि रूटीन की चीज़, रूटीन के डिफरेंट करने का कोई सोच नहीं रहा। तो रेटिंग का दौर है यार, रेटिंग का दौर तो है, लेकिन काम तो काम होता है। आप काम तो डिफरेंट करो तो रेटिंग तो आनी ही आनी। बट आई वुड से कि सबसे बिल्कुल डिफरेंट, आपको स्क्रीन भी डिफरेंट नजर आएगी, सब कुछ डिफरेंट नजर आएगा इसमें इंशाल्लाह। वैसे हमने बहुत अच्छा काम किया। आप कोई हुस्न परस्त किस्म के डाकू लग रहे हैं मुझे। उसमें आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये नहीं जंगल में सताए में, हमने कहा जरा जाके अपनी थकावट दूर करते हैं। अच्छा, क्लासिक्स का हम जिक्र कर रहे हैं तो आपकी एक फिल्म भी क्लासिक में, अब तो उसका शुमार होता है चूड़ियाँ। अभी चूड़ियाँ 2 बनाने का अनाउंस किया है अनूर साहब ने। तो क्या कहेंगे कि ऐसी चीज़ दोबारा से बन सकती है अगर कोई बंदा कोशिश करता है, या रीमेक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक्चुअली मैं इस हक में नहीं हूँ, रीमेक के हक में नहीं हूँ, क्योंकि वो एक चीज़ लोगों के ज़हन में अभी भी है और लोग अभी भी देखते हैं उसे। बिल्कुल देखते तो हैं, नई जनरेशन देखती है, फेस्टिवल में लोग देखते हैं, सब देखते हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में। तो हो सकता है नूर साहब ने कोई अच्छा बेहतर सोचा हो जो उन्होंने कहा चूड़ियाँ 2। मैं ये मेरे लिए न्यूज़ है। लेकिन आपके ख्याल में रीमेक होना नहीं चाहिए ऐसी क्लासिक चीज़? मेरा नहीं ख्याल। दोबारा से वो चीज़ एक दफ़ा जो बन जाती है। हाँ बिल्कुल, देखे ना जिस उन्होंने हमसाया मुल्क ने भी अपनी एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर शोले का रीमेक किया, कुछ भी नहीं बन सका। शोले जो है वो बुझ गए। तो बहरहाल बेस्ट ऑफ लक टू सैयद नूर साहब। डेफिनेटली कुछ सोचा ही होगा तो उन्होंने नाम चूड़ियाँ 2 रखा। आपकी अब सिल्वर स्क्रीन पे एंट्री की नाज़रीन जो है बहुत अरसे से मुंतज़िर है। बहुत जल्द इंशाल्लाह है, मतलब हाँ। आपकी फिल्म पिछले साल आई थी, हाँ आपकी साहबजादी भी थी, तो बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा। हाँ, सलीम करीम दाता बड़े अच्छे डायरेक्टर थे, हमारे दोस्त भी हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। अब नाज़रीन चाह रहे हैं कि उससे आगे बढ़ के कुछ हम मोहम्मद राना को वही उसी रूप में। अभी एक फिल्म मेरी कंप्लीट है, बल्कि 2। हाँ जी, बाप तकरीबन कंप्लीट हो गई है। ओह वेरी डिफरेंट। वो तो टोटली आपको लगेगा नहीं कि हमें पता चला कि जब ड्यूरिंग डबिंग आप बड़े जज्बाती, वो सारी बात है सर, वो रोल ही ऐसा है। रोल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो एक्चुअली रोल ऐसा है। और बाप और बेटी का कनेक्शन, तो वो सारी बात है, मैं बाप हूँ तो वो बंदे का हो जाता थोड़ा सा, सारी बात करते हुए। बट मैंने बहुत इंजॉय किया बाप को। फिर मेरी एक फिल्म और तैयार है, कुल्फ़ी। हाँ, कुल्फ़ी तैयार है, इसमें आप हैं और बाकी जावेद शेख साहब हैं, बाकी और एक बड़ी कास्ट है। और फिर एक और फिल्म है जो अभी उसकी डबिंग ख़त्म कर दी मैंने, काफ़ी अर्से के बाद उन्होंने कराई डबिंग, उफ़िया सालियाँ। हाँ, काफ़ी अर्से से रुकी हुई थी। मेरे ख्याल राना साहब इसके डायरेक्टर हैं। यस, शाहिदार साहब। तो अब ये 3 फिल्में तो यानी सरप्राइजेस हैं, लेकिन आएंगे रफ्ता। लेकिन मेरा ख्याल था, मैंने सलीम साहब से कहा था कुल्फी गर्मी में खिला देते तो अच्छा सर्दियों में जब कुल्फी खिलाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपकी साहबजादी ने एक फिल्म की थी, उस रोल एज ग्रुप वो था, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह परफॉर्मेंस थी। क्या फ्यूचर में आपने तो उस वक्त कहा था मेरी तरफ से परमिशन है, तो बच्चों को आप उनकी मर्जी के हवाले से काम करने देंगे जो भी? बिल्कुल जी, बिल्कुल, व्हाई नॉट।
करें जो क्योंकि करना है। आपकी साहबजादियाँ ने साबित किया कि आपके नक्शे कदम पे चलती है, जो जिस फील्ड में भी काम जी, कर रही हैं, माशाल्लाह। तो आपकी परमिशन होगी कि अगर वो शोबिज़ में भी काम करना चाहेंगी? बिल्कुल जी, मैंने सिर्फ एक चीज़ कही है कि बियॉन्ड लिमिट्स कुछ नहीं होगा, लिमिट्स के अंदर रह के जो आप कर सकते नहीं, हो। वो माशाल्लाह आपकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि या। उन्हें मेरा ख्याल है कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एज ए वालिदैन मतलब हर वालिदैन का ये हर माँ बाप अब का होता है। मैं यही कहूँगा कि जितने भी वालिदैन हैं, एक बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है उसको कहते हैं नहीं तुमने इंजीनियर बनना। ये गलत है। तो एक बच्चा कह रहा है कि मुझे ये करना है, तो जाओ ट्राई करो, व्हाई नॉट। तो रोक टोक नहीं होनी चाहिए वालिदैन की तरफ से। हम बस इसी चक्कर में काफ़ी टैलेंट ज़ाया कर चुके हुए हैं, एज अ डॉक्टर, एज एन इंजीनियर, एज अ पॉलिटिशियन। कोई भी आप शोबा उठा लें कि एक बच्चे का दिल नहीं कर रहा कि मैं ये करूं, उसको आप कहते हैं नहीं तुमने यही करना है, तो वो तो गया, हो सकता है बेहतर डॉक्टर बन जाता है इंजीनियर से। अच्छा ये बताइए आखिर में कि जो हमारा रूल था, इतनी फिल्में बनी हैं, वो बिल्कुल ही चीज़ें डैमेज हो गई। छोटी ईद पे देख लें, बड़ी ईद पे देख लें, कितनी फिल्में आई हैं ना, लाहौर से फिल्म चल रही है ना कराची से फिल्म। तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? कोई ऐसा फार्मूला हो, कोई प्रोड्यूसर हो, कोई डायरेक्टर हो, कोई कहानीकार हो, कोई क्या, किस तरह से ये रौनकें वापस आ सकती हैं? सर एक तो सबसे पहली बात है कंटेंट, वो नहीं है फिल्म हमारे का कंटेंट, वो फिल्म नहीं लग रही, वो ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई ड्रामा देख रहे हो आप। सो बड़ा पर्दा तो उसको बड़ा पर्दा ही पास। वो रहने दें। डिफरेंट चीज़ होती है। हाँ, वो डिफरेंट चीज़ होती है। और कंटेंट है, फिर उसके अलावा हमारे जो अच्छे राइटर्स हैं वो खुद नहीं लिखना चाह रहे, और जो अच्छे डायरेक्टर्स हमारे पास हैं वो 2 साल में एक फिल्म बन रही है या एक बनाते हैं, बहुत ही स्लो। और कई ऐसे हैं जो 10-10 साल लेते हैं फिल्म बनाने में, उसका फ़ायदा नहीं होता ना। हाँ जी, उसका फ़ायदा नहीं होता। तो मतलब 10 साल के बाद एक फिल्म आपकी आ गई तो क्या फ़ायदा, कोई रिवाइवल तो नहीं होगा। लेकिन आपके कोलीग 2-3 फिल्में बना रहे हैं। हाँ जी, माशाल्लाह, मेरी तो दुआएं सबके साथ खान हैं। साहब एक फिल्म हाँ बना जी, एक बिल्कुल बना रहे हैं, उनकी बिल्कुल। बनने वाली है। और बस मैं ये चाहता हूँ कि बनती रहनी चाहिए, बनाते रहो आप। और जो सिनी गोअर्स स्क्रीन से नाराज़ होकर चले गए हैं उनको वापस लाना। मोहन भाई ये बताइए, आपने माजी में डायरेक्शन का कहा था और शायद मैं कल को एक प्रोजेक्ट किया भी था जहाँ तक मुझे याद है। हाँ जी, अब फ्यूचर में क्या आप इस तरफ आएंगे? नहीं डेफिनेटली यस, आऊँगा मैं। क्योंकि अब माशाल्लाह आप तजर्बाकार हो हाँ तो जी, ये काम कर सकते हैं इंशाल्लाह वेरी सून। इंशाल्लाह। तो जनाब ये थी मोहम्मद राना साहब की बातें। इनके पास भी काफ़ी सरप्राइजेज हैं जो कि हमने बताए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज़ है इनका ये डाकू वाला रोल, जो कि आप उमराव जॉन में देख सकेंगे बहुत जल्द टीवी चैनल पे। उस वक्त तक के लिए मुझे और मौलवी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।